दोस्तों ये क्या चल रहा है, पहले आप ये वीडियो देखिए। कैसे ये बाबा हमें बेवकूफ बनाने लग रहे हैं। यह सिर्फ एक धर्म या एक बाबा की बात नहीं है, बल्कि हमारे देश में न जाने इनके जैसे कितने बाबा हैं जो हमें लूट रहे हैं जाति धर्म के नाम पर। पहले अंग्रेजों ने लूटा, आज इन बाबाओं के द्वारा हमें लूटा जा रहा है। सिर्फ लूटा ही नहीं जा रहा है, बल्कि इस देश में नफरत भी फैलाया जा रहा है। वेदन है सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। कायरो जग जाओ, अब सब हिंदू अपने हाथ में हथियार उठा लो और कह दो हम सब हिंदू एक हैं। और बेशर्मी की हद तो तब हो जाती है कि जब लोग खुद ही इनसे लुटवाने जा रहे हैं और वे इतने बड़े अंधभक्त बन जाते हैं कि उनके बाबा, गुरु और शेख के बारे में आप कुछ भी गलत मत कहिए, वरना आपसे बड़ा कोई एंटी हिंदू या मुस्लिम नहीं है, या फिर जो भी धर्म के बाबा के बारे में गलत बोल रहे हैं। लेकिन आखिर ऐसा होता क्यों है? क्यों लोग इतने अंधे हो जाते हैं कि वो नहीं जानते कि ये जो सामने बैठा इंसान है, जो कह रहा है कि मैं तुम्हारा कल्याण कर दूंगा या फिर तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट कर दूंगा या जो भी प्रॉब्लम है सब दूर कर दूंगा, क्या सच में ये ऐसा कर सकता है? आइए जानते हैं। पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि इस वीडियो में सिर्फ एक धर्म की बात नहीं करूंगा, बल्कि आज सभी धर्म के बाबाओं का काला चिट्ठा खोलूंगा। एंड तक जरूर देखिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है, तभी आपको समझ आएगा। एक्चुअली में बागेश्वर धाम बाबा तो यहाँ तक कह दिया कि मैं अपने आशीर्वाद से कैंसर का भी इलाज यहीं कर देता हूँ। तो फिर लोग हॉस्पिटल क्यों जाते हैं? लंबी लंबी लाइनें लगाने की क्या जरूरत है? जब यही ट्रीटमेंट होने लग रहा है तो फिर बंद कर दो हॉस्पिटल। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि लोगों को मालूम है कि जो बाबा बोल रहे हैं ना तो उसका कोई सर है और ना ही कोई पैर, सिर्फ कहीं की बात कहीं भी जोड़ रहे हैं। लॉजिक से इसका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। जब कोई बीमार पड़ता है तो यह बाबा कहते हैं कि गौमूत्र पिला दो, सब ठीक हो जाएगा। कैंसर की बीमारी का यदि कोई इलाज है तो केवल हल्दी और दिन में 4 बार गौमूत्र ग्रहण कीजिए, तो भी कैंसर जैसी बीमारी को भी गौमूत्र ठीक करता है। लेकिन वहीं वह खुद बीमार पड़ जाए तो कहने लगेंगे कि मुझे जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो। आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या यह इंसान नहीं है या फिर मोदी जी की तरह नॉन बायोलॉजिकल है जिन्हें इलाज की कोई जरूरत नहीं है? मोदी जी खुद को नॉन बायोलॉजिकल कहने लग रहे थे कि मुझे परमात्मा ने भेजा है। तो मोदी जी क्या हमें बाबा ने भेजा है? नहीं, एक्चुअली में सबको परमात्मा ने ही भेजा है, सिर्फ स्पेशल मोदी जी को नहीं। तो फिर लोग आखिर नॉर्मल इंसान को समझते क्या है कि इनके माथे पर चूतिया लिखा हुआ है कि जो कहेंगे ये नेता और बाबा और हम चुपचाप मान लेंगे? नहीं, हमें ये भी सोचना समझना होगा कि क्या सही है और क्या गलत है। आखिर ये बाबा काम कैसे करते हैं? कोई एस्ट्रोलॉजर या बाबा आपके हाथ को देखकर या फिर आपके माइंड को रीड करके आपकी सिचुएशन बता देगा तो आप उस पर भरोसा करने लगेंगे। एक्चुअली में ये एक कला होती है जो ये सीखते हैं, लेकिन ये कोई चमत्कार नहीं होता है। तो फिर वो अपना दूसरा सिक्का फेंकेंगे प्रेडिक्शन का, आप पर प्रेडिक्शन करके कहेंगे कि आप दिल के बहुत साफ इंसान हैं, दूसरों के लिए एडजस्ट कर लेते हो, क्योंकि आपके लिए जो चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है वो है लोगों की इज्जत और प्यार। लेकिन इससे होता यह है कि आपका कई बार लोग फायदा उठा ले जाते हैं, आपको लोग इमोशनल फूल समझते हैं। मतलब यह हुआ कि आपके बारे में कोई भी बाबा पहले आपके माइंड पर कब्जा कर लेता है, इसलिए आपकी तारीफ करके आपको कहेगा आप बहुत अच्छे हो। अगर आप कहोगे नहीं मैं तो ऐसा नहीं हूँ, तो वो कहेगा इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। एक्चुअली में वे लोग की गलती है जो आपके साथ रहते हैं, जो आपके साथ बुरा करते हैं। आप गलत नहीं हो, आपकी संगत गलत है, यानी आप बहुत अच्छे हो। उसके बाद आप कहेंगे कि यार बाबा कितना अच्छा है, मैं खुद को गलत भी बता रहा हूँ तो भी यह मेरी गलती नहीं दे रहा है। एक्चुअली में दूसरे की गलती बता रहा है। लेकिन आपको क्या यह पता है कि जब ये दूसरे के पास जाएंगे तो उसकी तारीफ करेंगे और आपकी बुराई करेंगे कि आपके दोस्त कैसे हैं कि उनकी वजह से आप खराब हुए हो, वरना आप सही थे। आप उन पर यकीन करने लगोगे, इतना कि कोई आपको समझाएगा कि भाई मत पर इन सब में, तो आप कहिएगा कि नहीं मेरे लिए तो ये बाबा भगवान है। उसके बाद आप उन पर आंख बंद करके भरोसा करने लगोगे। उसके बाद वो अपना तीसरा चाल चलेगा, आपके ऊपर फ्यूचर में प्रॉब्लम होने वाला है ऐसा कहने लगेगा और आप उस पर भरोसा करेंगे तो ठीक। अगर आपने भरोसा नहीं किया और उसके बाद आप कहीं जाते हो और आपके साथ कुछ भी बुरा होता है तो आप कहोगे कि यार बाबा ने सही कहा था, मेरे साथ सच में बुरा हो गया। लेकिन आपने ये नहीं देखा कि जब से बाबा ने कहा तब से बहुत सी चीज अच्छी भी हुई है और गलत सिर्फ एक बार ही हुआ है। फिर बाबा सही कैसे हो सकता है? बाबा की कही 100 बात में से एक बात सच हो जाती
है तो आप उसे मान लेते हो, और जो 99 बातें गलत होती है उसे आप नजरअंदाज कर देते हो, फिर उसके जाल में फंस जाते हो और फंसते चले जाते हो। जरा सोचो ना कि हमारा फ्यूचर तो ऑलरेडी लिख चुका है, तो फिर कोई फर्जी बाबा उसे कैसे बदल सकता है। जो यह फर्जी बाबा लोग सोल्यूशन प्रेजेंट करते हैं लोगों के सामने। निर्मल बाबा कहते हैं कि अगर आप समोसे के साथ हरी चटनी खाओगे तो आपका लक अच्छा हो जाएगा। क्या है ये? देखिए एक और वायरल डिजिटल बाबा को। आज जो आप लोग जीमेल का उपयोग करते हैं, आश्चर्य होगा, जीमेल का आविष्कार करने वाला भारत का केवल 14 साल का लड़का था। इतने सारे देश हैं पर सबसे पहले सूर्योदय सिर्फ भारत में होता है, आपको ये बात पता होनी चाहिए। वो 1 तोला घी जलाने से 1 टन ऑक्सीजन तैयार होती है, पता है? अमेरिका के वहाँ ग्रीन कार्ड होता है, जैसे हमारे यहाँ आधार कार्ड होता है, लेकिन वहाँ अमेरिका लंदन के जो वहाँ का आधार कार्ड है, वहाँ का सरकारी बाप का नाम नहीं होता। क्यों? क्योंकि बाप कंफर्म ही नहीं हो लोग। बस करिए बाबा जी, अब हमसे देखा नहीं जा रहा है। खुद को कुछ नॉलेज नहीं है और दुनिया को सुधारने चले। अपनी कथा में गलत ही नॉलेज देते हैं जिसका कोई लॉजिक नहीं होता है। भागवत जी में राधा का नाम नहीं है, जो भी कहता है गलत कहते हैं। लिखा हुआ है, मैं आपको श्लोक दिखा रहा हूँ। भागवत जी के 8वें स्कंद के 10वें अध्याय में श्लोक नंबर 40 है। लिखा है, उद्यतायुध दौरदंडई राधावंतो भटान मृधे। राधावंतो लिखा, स्पष्ट लिखा गुरुजी। ऐसा है, नाश मत करिए। आधावंत है, आधावंत में दौड़ते हुए। ढंग से बुक भी पढ़ना नहीं आता है और लोगों को रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, लेकिन लोग सुनते क्यों हैं? इनको क्या लोग नहीं जानते कि इनकी बातों में कोई भी लॉजिक नहीं है? देखिए एक और बाबा जिनकी वजह से 121 लोगों की जान चली गई। यूपी के हाथरस में 2 जुलाई को हुए सत्संग में भगदड़ मच गई और चारों ओर लाशें बिखरी पड़ी थी। इसे मैं नरसंहार हत्याकांड मानता हूँ। जानबूझकर जान से खेला गया है आम इंसान के। इसमें बच्चे थे, बूढ़े थे, बुजुर्ग थे और महिलाएं थी। उनकी तादाद सबसे ज्यादा थी। और सुनने किसे गए थे? सूरजपाल नाम का एक शख्स अपने आप को भोले बाबा कहता है, नारायण साकार हरि कहता है। बाबा भाग गया सत्संग से। लोग उसके चरणों की धूल अपने माथे पर लगाने के चक्कर में वहाँ भगदड़ करा बैठे। इंतजाम इनसफिशिएंट था। घटना सिकंदराऊ क्षेत्र के फुलराई गाँव की है। मानव मंगल मिलन सद्भावना समिति ने 150 बीघा के खुले मैदान खेत में सत्संग आयोजित किया था। पुलिस FIR के अनुसार 80,000 लोगों के प्रोग्राम में शामिल होने की परमिशन ली गई और 3 गुना ज्यादा यानी 2.5 लाख लोगों की भीड़ जुटा ली गई। व्यवस्था भी खुद बाबा के सेवादार ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से जुड़े लोग संभाल रहे थे। पुलिस के सिर्फ 40 जवान मौके पर थे। जो लोग मारे गए थे वे भोले बाबा के सत्संग में शामिल होने पहुँचे थे। यह जो अपने आप को बाबा कहता है, यह सूरजपाल उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल था। यह देखिए, अभी कुछ दिन भी नहीं गुजरे हैं, लोगों के डिप्रेशन, वो दुख, वो दर्द सब खत्म भी नहीं हुआ कि कासगंज के अपने आश्रम में फिर पहुंच गया है और ये बाबा यहाँ सूरजपाल दर्शन देने लगा है। भक्तों का फिर तांता लग गया है। यह भी एक कड़वी हकीकत है। अंध भक्तों की भी हद हो गई है। फिर लोग पहुँच गए वहाँ पर। ये बाबा क्या कहता है कि होनी को कौन टाल सकता है? अवसाद से ग्रसित है, लेकिन होने को कौन टाल सकता है? जो आया है उसे एक दिन तो जाना भी है। वाह बाबा वाह, कमाल कर दिया। लेकिन इसी बीच और सिर्फ देश में ही नहीं, एक्चुअली में इंटरनेशनल में भी एक बाबा की खबर लंदन से आ रही है। खुद को भगवान का अवतार बताने वाले भारतीय मूल के गुरु राजिंदर कालिया पर केस चलाने की तैयारी हो गई है। उस पर महिलाओं ने सेक्सुअल हरासमेंट और ठगी का आरोप लगाया है। 3 महिलाओं ने बाबा के 8 मिलियन पाउंड का हर्जाना मांगा है। इनका आरोप है कि राजिंदर कालिया ने इनसे बिना सैलरी के काम कराया। 4 महिलाओं ने बाबा पर कई साल तक रेप करने का आरोप लगाया है। 3 का तो आरोप है कि उनका शोषण बचपन से ही हो रहा है। 68 ईयर का राजिंदर कालिया वर्षों से लंदन में रह रहा है और वहाँ भारतीय मूल के लोगों के लिए पूजा पाठ किया करता है। महिलाओं का दावा है कि वह खुद को भगवान का अवतार बताता है। अपने इंस्ट्रक्शन और एजुकेशन के साथ साथ वहाँ कई तरह का चमत्कार करता है। वह अपने चमत्कारों की मदद से कई तरह की बीमारी ठीक होने का दावा करता है। आरोप तो यह भी लगा था कि कालिया ने बेल ग्रीन स्थित बाबा बालकनाथ मंदिर में 4 साल की उम्र वाले बच्चों को अपने वश में करने की कोशिश की। राजेंद्र कालिया
कालिया पर आरोप लगाने वाली महिलाएं भी भारतीय मूल की है। अब ये मामला लंदन के हाई कोर्ट में पहुंच गया है। राजेंद्र कालिया की नौकरानी रही इन महिलाओं ने यह भी आरोप लगाया है कि बाबा काफी प्रभावशाली है। रेप के मामले को दबाने के लिए उसने मिडलैंड्स पुलिस को 2500 पाउंड की रिश्वत भी दी। इसके बाद पुलिस ने जांच करना बंद कर दिया। जज मार्टिन स्पेंसर के सामने रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मुकदमा शुरू हो चुका है, जिसमें अगले कुछ दिन में फैसला आने की उम्मीद है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी धर्म में बाबा फर्जी पाए जाते हैं। एक्चुअली में मैंने कहा था ना कि सिर्फ एक धर्म की बात नहीं है, आपको और भी धर्म की बाबाओं को दिखाता हूँ। यह देखिए मुस्लिम बाबा का फर्जी जो अपने आप को कहता है कि मैं 20 साल से सोया नहीं हूँ, और अगर कोई अंधा भी इसके पास आएगा तो उसका ये आँख दे देता है। किसी की कोई भी बीमारी होती है वो ठीक कर देता है। इसका यूट्यूब चैनल भी है जिसका नाम है हक खतीब हुसैन, पर ये सारे इसी के बंदे होते हैं। पैसा देकर नाटक करने का बोलता है। एक और मुस्लिम फर्जी बाबा देखिए, अकमल रजा। पांडेसरा में रहने वाले एक मजदूर ने अपने चक्कर के इलाज के लिए 2017 में ख्वाजा दरगाह में तांत्रिक विधि चलाने वाले तांत्रिक अकमल बाबा से सलाह ली थी। उसने उसे एक ताबीज दी और हर 15 दिन में उसे फोन किया। अकमल बाबा ने मजदूर के ठीक न होने पर उसकी पत्नी को फोन किया और अपनी दुकान के अंदर एक कमरे में उसके साथ रेप किया। पीड़ित के साथ पुष्टि करने के बाद पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पोक्सो के तहत आने वाली स्पेशल कोर्ट ने सूरत में अकमल बाबा नाम के फर्जी बाबा को माँ बेटी के रेप करने के क्राइम में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। और यही नहीं, और सुनिए क्रिश्चियन बाबा की हकीकत। देखिए अपने आप को कहता है कि मैं मिरेकल करके किसी भी लंगड़े को चला देता हूँ। ये वीडियो देखिए। अब खड़ा कर दें आप इसको, खड़ा रख, इसको खड़ा रख, कैसे देखो, देख रहे आप। परमेश्वर का आत्मा इसको छुए, यहोवा की शक्ति उतरे। छोड़ दे। क्या नाम है आपका बेटे? नाम क्या? नाम क्या बेटे आपका? नाम क्या है? क्या नाम है? मनोज। दौड़ के मेरे पास, दौड़ के दौड़ के दौड़ के दौड़ के मेरे यीशु जी ये क्या है? ये सब सिर्फ झूठ है और लोगों को ठगा जाता है। ऐसे बहुत से बाबा हैं जो हर जाति धर्म में पाए जाते हैं। अगर मैं आपको बताता रहूं तो हजारों के नंबर्स में फर्जी बाबा होंगे, लेकिन आपको याद रहे किसी भी फर्जी बाबा पर ध्यान नहीं देना है, चाहे वो कोई भी चमत्कार करके दिखा दे, क्योंकि उसे खुद की जिंदगी के बारे में नहीं पता है कि उसका अंजाम क्या होगा। तो फिर आपकी लाइफ को कैसे सुधार सकता है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।